नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में लगभग 718 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में कई बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय कर लगभग 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की गई। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की मीटिंग में लिए गए फैसले प्रदेश की तरक्की की दिशा में अहम योगदान देंगे। रिपोर्ट देखिए। किसान की खुशहाली, अंत्योदय परिवारों का कल्याण और प्रदेश की तरक्की का संकल्प मन में संजोए हरियाणा की नायब सरकार लगातार एक के बाद एक सराहनीय कदम उठा रही है। चंडीगढ़ में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में लगभग 718 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और कई वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के ट्रांसमिशन लाइन, टावरों और सब स्टेशन संरचनाओं के विनिर्माण एवं आपूर्ति, एचटी भूमिगत लाइनों इत्यादि के लिए भी लगभग 132 करोड़ रुपए के रेट कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। नारायणगढ़ डिवीजन में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस को कम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 53.86 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुओं में गलघोटू और मुंह खुर बीमारी से बचाव के लिए एफएमडी पल्स एचएस दोहरी वैक्सीन की लगभग 220 लाख खुराक की खरीद को मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 73.45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रदेश के विकास के संकल्प के लिए बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने बहरामपुर में मौजूदा 120 एमएलडी एसटीपी का अपग्रेडेशन करके शुद्ध किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाने की परियोजना को भी स्वीकृति दी। इसके लिए लगभग 33.88 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा गुरुग्राम शहर में मौजूदा 100 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने व 75 एमएलडी क्षमता वाले टर्शरी उपचार संयंत्र की स्थापना इत्यादि के कार्यों को भी मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 51.34 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ट्रीटेड पानी के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं। उद्योगों को उनकी जरूरतों के अनुरूप ये शोधित पानी की आपूर्ति की जाए ताकि वे स्वच्छ पानी के उपयोग को कम कर सके और भूजल दोहन न हो सके। बैठक में श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज सेक्टर 102A खेड़की माजरा गुरुग्राम के लिए लगभग 26.95 करोड़ रुपए की गैर मेडिकल उपकरणों की खरीद और रखरखाव को भी मंजूरी दी गई। साथ ही द्वारका एक्सप्रेस वे के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर रिसाइकिल पाइपलाइन के स्थानांतरण कार्य को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 14.90 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की परियोजना को भी मंजूरी दी गई। फरीदाबाद में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे एनआईटी और बल्लभगढ़ क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। इस परियोजना पर लगभग 13.85 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही फरीदाबाद शहर में मास्टर सीवरेज और ड्रेन लाइनों की सफाई और रखरखाव के लिए भी मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर लगभग 21.35 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा सिटी बस सर्विस के तहत इलेक्ट्रिक बसों के लिए फरीदाबाद के सेक्टर 61 में बस डिपो का निर्माण किया जाएगा। इसमें चार्जिंग स्टेशन की भी व्यवस्था होगी। इसके लिए 18.48 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक में 23.64 करोड़ रुपए की लागत से गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके अलावा सोनीपत जिले में नागरिक अस्पताल परिसर में लगभग 49 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों वाले
मातृ एवं शिशु अस्पताल ब्लॉक के निर्माण और नूंह जिले के नल्हड़ में SHKM सरकारी मेडिकल कॉलेज के परिसर में 27.95 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों वाले MCH के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। बैठक में पानीपत जिले में जींद पानीपत रेलवे सेक्शन पर व दिल्ली अंबाला सेक्शन पर ROB के निर्माण, बल्लभगढ़ में बल्लभगढ़ पाली धौज सोहना सड़क पर मुंबई दिल्ली रेलवे लाइन के LC 575B पर 2 लेन ROB को 4 लेन करने व फरीदाबाद जिले में दिल्ली मथुरा रोड क्रॉसिंग से मुजेसर तक दिल्ली मथुरा रेलवे लाइन पर LC संख्या 576 पर RUB के निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं पर लगभग 109 करोड़ रुपए की लागत आएगी। विकास की रफ्तार के लिए लगातार काम कर रही हरियाणा सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की तारीफ चौतरफा हो रही है। अब HPPC और HPWPC की बैठक में दिए गए कई कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी 2047 तक विकसित हरियाणा बनाने के संकल्प की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।